बिग बॉस में एंट्री के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। मुंबई में एफआईआर भी हुई है। ये बहुत चलता है कि भाई हम आपको बिग बॉस में पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बाद जो होता है उसमें सिवाय झांसे के अलावा कुछ नहीं होता। और अब ऐसी एक झांसे का खुलासा डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने किया है। जी हाँ, फिल्मी स्टाइल में बिग बॉस में एंट्री दिलवाने के नाम पर डॉक्टर अभिनीत गुप्ता से मुंबई के जालसाज ने 10 लाख रुपए ठग लिए और अब पुलिस धोखेबाजी की तलाश में लगी है। अच्छा, ऐसा नहीं है खाली नॉर्मल तरीके से, वो पूरा फुल प्रूफ प्लान है। इवन कोई भी इंसान झांसा आ जाएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने अपने साथ हुई धोखेबाजी की पूरी कहानी पुलिस को बताई। दरअसल मामला साल 2022 से शुरू हुआ, जिसमें अब केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी करण सिंह के खिलाफ मुंबई में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल कहानी 10 लाख की थी, लेकिन शुरुआत 1 करोड़ से हुई थी। सोचो कितना लंबा स्कैम हो सकता था। बिग बॉस में एंट्री के लिए पहले 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे। अभिनीत गुप्ता ने बताया कि 2022 में करण सिंह भोपाल ऑडिशन के लिए आए थे, जहां उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप बिग बॉस में ट्राई क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनकी बिग बॉस में अच्छी जान पहचान है और वो मेरी बैकडोर एंट्री करवा देंगे। उन्होंने इसके बाद क्या कहा कि बताइए क्या करना है, एक काम करो 1 करोड़ रुपए दे दो तो हो जाएगा काम। डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने कहा कि मैंने कहा यार इतने पैसे तो नहीं है। उसके बाद फिर वो मुंबई चले गया और उन्होंने फोन पर मेरी बात कई सारे लोगों से करवाई। कहा कि उन्होंने मुझसे 60 लाख रुपए देने की बात कही, 1 करोड़ से 60 लाख, और कहा कि सारे पैसे कैश देना। फिर उन्होंने मुंबई बुलाया और एंडमॉल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरीश शाह से मुलाकात भी करवाई। एंडमॉल शाइन इंडिया बिग बॉस के प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं। अब कोई इतने बड़े आदमी से मुलाकात करवा दे तो आदमी को लगेगा भैया सोच तो तगड़ी है। इसीलिए डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने कहा कि बीकेसी वाले जो हरीश शाह के ऑफिस थे, वहां पर मेरी मीटिंग हुई, जहां करण सिंह, सोनू कुंतल और प्रियंका बनर्जी भी थे। मुझे लगा कि मामला भरोसे लायक है। भाई आप इतनी बड़ी जगह पहुंचे, इतने बड़े इंसान के साथ बैठे हो। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने कहा कि बिग बॉस को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी एंडमॉल के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा। लेकिन करण सिंह ने कहा कि नहीं भैया पैसे कैश देने होंगे। मैंने फिर नगद ना देने की बात कही तो उन्होंने कहा कि काम करो, अच्छा एडवांस के तौर पर 10 लाख रुपए दे दो। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। मैं भोपाल पहुंचा और 10 लाख रुपए करण सिंह को ट्रांसफर कर दिए। 10 लाख ही तो है, कोई बात नहीं। इसके बाद डॉक्टर अभिनीत गुप्ता बताते हैं कि जब बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट की लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। जब मैंने करण सिंह प्रिंस से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं है, आप सबर करो थोड़ा सा, हम वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा देंगे आपकी। कहा कि ठीक है। मैंने इंतजार करा, शो पूरा खत्म हो गया, वाइल्ड कार्ड के नाम पे छोड़िए कुछ नहीं आया। फिर कहा कि अरे कोई बात नहीं, चलो सीजन 17 में करवा देंगे एंट्री। मैंने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद क्या हो, उसके बाद और भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया, बिग बॉस के सेट पर लेके गए, शो के क्रिएटिव डायरेक्टर से मुलाकात करवाई, लेकिन आखिर में हुआ कुछ भी नहीं। साल पे साल गुजरे और अब डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने कहा कि जब सीजन 17 भी खत्म हो गया, 16 भी गया, 17 भी गया, तो मैंने कहा कि भैया हमको नहीं करना बिग बॉस, हमारे 10 लाख रुपए हमें लौटा दो। तो फिर वो उन्होंने बातें घुमानी शुरू कर दी और फिर जब बात नहीं बनी तो आखिर में मैंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। लेकिन लगभग 2 साल हो गए थे तो बड़ी परेशानी थी। एफआईआर दर्ज करना इतना आसान था नहीं, लेकिन फाइनली मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब अभिनीत गुप्ता कह रहे हैं कि मैं सबको जागरूक करना चाहता हूं कि करण सिंह जैसे लोगों से बहुत ज्यादा बचकर रहें, क्योंकि ये लोग धोखेबाज हैं। आप लोग लालच में ना पड़े और धोखेबाजी से सावधान रहें। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके का लालच दिया गया, जिस तरीके के लोगों से मुलाकात करवाई, एक आम इंसान मेरे हिसाब से झांसे में फंस सकता है। बाकी तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। देखो इतनी आसानी से बिग बॉस में एंट्री होती नहीं है। तमाम चीज़ें देख लो, जितना बस की इतना करो, वरना भैया बड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो मुझे तो खुद सोचने में लग रहा है कि अगर एंडमॉल शाइन इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिग बॉस के सेट पर ले जाना, क्रिएटिव डायरेक्टर से मुलाकात करवाना, कोई भी झांसे में आ जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।